दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक धुर्वे और आप देख रहे हैं YouTube चैनल 4DCSW। आइए आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। दोस्तों आज हम जानेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं और भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हमने बताया था आपको चर और अचर राशियों में अंतर, वह वीडियो भी हमारा अपलोड हो गया है। हमने आपको बताया था गुणनखंड के लिए, गुणनखंड वाला वीडियो भी अपलोड हो गया है। आपसे निवेदन, इन वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि किसी बच्चे का भला हो सके। आइए प्राकृत संख्या में आते हैं। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो कि प्राकृतिक रूप से एक से लेकर एक से शुरू होती हैं। ये बहुत विशेष बात है कि प्राकृत संख्या जो है वो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू डैश अनंत तक। ऐसे ही पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ये पूर्ण संख्या अब 1 से शुरू नहीं होंगी, अब ये 0 से चालू होंगी। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू डैश अनंत तक। पूर्ण संख्या को इस प्रकार से हम कह सकते हैं, 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं। दोस्तों बात विशेष है, धनात्मक संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं हमेशा धनात्मक ही होती हैं। इसके आगे आते हैं, हम देखते हैं सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वे संख्या जो 2 से, 2 मतलब 1 to 2, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं और उनका शेषफल 0 हो जाता है। 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 में 2 से भाग देंगे, इसमें पूर्ण भाग जाएगा तो ये पूर्ण संख्या है, सम संख्या है। ये 4 में 2 से पूरा भाग जाएगा। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। ऐसे ही विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं दोस्तों? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, 2 का इनमें पूरी तरह से भाग नहीं दिया जा सकता। अगर इनमें हम भाग देते हैं तो दशमलव या फिर और कोई प्रोसेस होती है, तो दशमलव नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या होती हैं ये, जो कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1, 2 से कभी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। 3, ये कभी भी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से विभाजित नहीं होंगी। अगर 2 से भाग देंगे तो इनका शेषफल 0 नहीं होगा। ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे आते हैं हम भिन्न संख्या में। अब ये भिन्न संख्याएं होती हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जो किसी पूर्ण भाग को दर्शाती हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है, 1/4 है, 1/3 है। ये परिमेय संख्या भी कहलाती हैं। इस प्रकार से हम परिमेय संख्या भी लिखते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा इनको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई आकृति है जिसको कि वृत्त कहा जा सकता है। अब 1/2 को मान लीजिए 1 है, इसके 2 भाग कर लेते हैं। जितना नीचे लिखा है हम उतने भाग कर लेते हैं और ऊपर जितना लिखा है उतना हम कर देते हैं डार्क। ये बहुत आसान सी भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो जाता है 1/2।
मतलब एक पूरी आकृति के 2 हिस्से, आधा 2 हिस्से करके उसमें से जो बचा वो ये होता है। ऐसे ही 1/4। मान लीजिए आपके पास में फिर से एक और वृत्त है। अब इसने 4 कहा है, इसके 4 टुकड़े बना दीजिए। ठीक, इसमें से अब आप एक हिस्से को, इसे बोलते हैं 1/4 या 1/4। ऐसे ही एक और 1/3 के लिए करते हैं हम। अब हम इसके करते हैं 3 बराबर हिस्से। अब इसमें से हम कर देते हैं ये होता है 1/3, 1/3। पर 1/3 आपको ये आकृति से कैसे समझ में आएगा, मैं आपको बता दूं। ये आधा इस वाले एरिया को प्रदर्शित कर रहा है, ये इस वाले एरिया को प्रदर्शित कर रहा है, ये इस वाले क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। संख्या पद्धति में जो एकदम छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।